साधन साध नहीं है, कृपा साध है। अगर कुछ हो सकता है तो कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान की कृपा मानना चाहिए, भगवान का बल मानना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद मानना चाहिए। अगर कोई वस्तु खरीदो, कपड़ा भी खरीदो, पहले परमात्मा को चढ़ाओ, परमात्मा से स्वीकार करो जो कुछ है आपका है, आपने हमें दिया है। अपना बल ना मानो, अपने आप को बलवान ना समझो। देखो जब ऐसी परिस्थिति बनती, जब हम बीमार होते ना तो डॉक्टरों को दिखवाते, दवा करवाते, पैसा लगवाते और अंत में डॉक्टर क्या कह देता, अब तो भगवान मालिक है। क्या कहते, भूल दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे सो दुख का दुख में भजते परमात्मा बचा लो, कृपा करो। सुख में भी स्मरण करो तो परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। दुख में भले स्मरण ना करो, सुख में भी स्मरण करो, पुकारो परमात्मा। अब इस प्रकार वृक्ष से वार्तालाप हुई, होने के बाद वेदव्यास जी महाराज वहां से लौट आए और जो है अपने स्थान पर भागवत जी का अध्ययन करने लगे। अब वेदव्यास जी ने सोचा कैसे किस प्रकार जो है हम अपने पुत्र को पुकारें, किस प्रकार हम अपने पुत्र को बुलाएं, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ऐसा प्रयास किया तो अपने शिष्यों को श्लोक सिखाई और शिष्यों को श्लोक सिखाने के बाद में कहा कि एक श्लोक हमारे पुत्र के पास जाना और ये श्लोक बोलना। बोले बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो विव्रत भानु सह कनक कपिसम वैजयंतीं चमाला रंधा वेणो रदर सुदया पूरेणो विव्रतये वृंदावनम सुपद रमणम प्रावकीर्ति ससरे। श्लोकों को गान किया। वही श्री सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे थे। जैसे ही भागवत जी के श्लोकों को सुना, सुनने के बाद में श्लोक का तात्पर्य ये है कि पूतना ने भगवान को विषपान करवाया, मगर भगवान ने पूतना को माता की उपाधि दी। भगवान इतने दयालु है, इतने कृपावान है परमात्मा, माता की उपाधि दी। ऐसे है परमात्मा। तो श्री सुखदेव जी ने सोचा कि हम भी परमात्मा से जुड़े, हम भी परमात्मा से संबंध बना लें। और जो है शिष्य से आके पूछा, भैया ये श्लोक किसने बताया, कहाँ से आपको प्राप्त हुआ। तब उस शिष्य ने बताया ये हमें वेदव्यास जी महाराज गुरुदेव से प्राप्त हुए। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि जो है पिता के धन पर पुत्र का अधिकार होता है और गुरु की विद्या पर शिष्य का अधिकार होता है। हमारे पिताजी विद्वान हैं तो जो भागवत जी जानते हैं उस पर हमारा अधिकार है। बोले हम पिताजी के पास जाएंगे और भागवत जी का अध्ययन करेंगे, भागवत जी को सीखेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज वहां से उठे और श्री वेदव्यास जी महाराज के पास आए। वेदव्यास जी महाराज के पास आने के बाद प्रार्थना की, पिताश्री हमें आप भागवत जी की कथा का रसपान कराइए, भागवत जी की कथा को सुनाइए। अब तो जो है श्री वेदव्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद उन्हें भागवत सिखाने लगे। बड़े भाव से श्री सुखदेव जी महाराज भागवत पढ़ रहे हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की यदा मृदो कौरव संजयाना वीरे सुतो वीर गते गतेषु वृकोदरायां भगने रुदन्ते मातास्य देवो धृतराष्ट्रपुत्रो नमः पंकजनाभायो नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनेत्रायो
नमस्ते पंकजाग्रे। जैसे फूल है, फूल की विशेषता है, जैसे गुलाब का पुष्प है, गुलाब का पुष्प जो है जब उसकी पौड़ी रहती है वो खिलता है, तो खिलने के बाद इतना दिव्य सुंदर लगता है।